Good morning to all. Welcome to the TSN Senior Secondary School. Today I am going to explain class 9 science chapter number 1st. It is the third part of this chapter. Today topic is sublimation. The change of state directly from solid to gas or from gas to solid is called sublimation. बेटे इससे पहले जब हमने प्रीवियस पार्ट की स्टडी की थी तो उसके अंदर हमने देखा था कि कोई भी पदार्थ जो होता है, कोई भी मैटर जो होता है, यदि वह सॉलिड कंडीशन में है तो हीट देने के बाद सबसे पहले वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है और लिक्विड स्टेट को जब हम हीट देते हैं तो वह गैस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है। ऐसा ही होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि सॉलिड स्टेट के अंदर कोई मैटर हो, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए बिना ही डायरेक्ट गैस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या फिर गैस से वापस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए बिना यदि सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो चेंज है इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। If solid ammonium chloride is heated, it change into vapor. If the vapors are cooled, it change into solid. अमोनियम क्लोराइड जिसे कि नॉर्मली हम कपूर के नाम से जानते हैं, यदि उसे गर्म किया जाता है तो वह डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस यानी वेपर कंडीशन के अंदर वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और जब इस वेपर को ठंडा किया जाता है तो फिर वापस से वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो टॉपिक है ये आपका 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के पार्ट के अंदर क्वेश्चन के अंदर यह वाला टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। व्हाट यू मीन बाय द सब्लिमेशन एंड डिफाइन इट, तो उसके अंदर आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करना होगा। नाउ द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। जो प्रेशर होता है उसका यदि उसे गैसेस स्टेट के ऊपर अप्लाई किया जाए तो उसका क्या इफेक्ट होता है। When pressure is applied on gas, the particles come closer and the gas changes into liquid. जब भी किसी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो उस कंटेनर में जो गैस है उसके पार्टिकल आपस में बहुत पास आ जाते हैं और इतने पास आ जाते हैं कि वह लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। हम किसी भी गैस को उसका टेम्परेचर कम करके और उस पर प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी उसे तरल अवस्था के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कंप्राइज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। ये 1 मार्क्स के अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज ड्राई आइस, तो आपको लिखना है कंप्राइज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जब संपीड़ित किया जाता है उसका जो टेम्परेचर है उसे कम करके उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, दैन इट विल कन्वर्टेड इनटू आइस और इसे हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड इट चेंज directly to gas without coming into liquid state, so solid carbon dioxide is known as dry ice. जब किसी गैस के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसका टेम्परेचर कम करके तो वह लिक्विड स्टेट में आए बिना ही सॉलिड अवस्था में सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और हम इसे ड्राई आइस के रूप में जानते हैं। ठीक ऐसे ही बेटे हमारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर काम में आता है, हमारे किचन के अंदर जो एलपीजी सिलेंडर काम में आता है, तो एक्चुअल के अंदर एलपीजी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो जो पेट्रोलियम गैस है उसको उस पर प्रेशर अप्लाई करके उसको भी लिक्विफाई किया गया है, इसीलिए उसे एलपीजी के नाम से जाना जाता है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डायग्राम। इंटर कन्वर्शन ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर। द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। कोई भी स्टेट जो है
मैटर किसी भी स्टेट के अंदर है उसे वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था के अंदर बदला जा सकता है। ये हमने पार्ट 2 के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बहुत डीपली स्टडी करी थी इस टॉपिक की। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए या तो उसके ऊपर जो टेम्परेचर अप्लाई किया जा रहा है और जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है उसमें हमें चेंजेस करने होते हैं। तो सिंपली सी बात है कि टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम किसी भी मैटर की किसी भी स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन ड्रॉ करेंगे अपने रजिस्टर के अंदर, साइंस का जो आपका रजिस्टर है उसमें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है बेटा वाष्पीकरण। जब लिक्विड अवस्था से मतलब जब लिक्विड स्टेट से लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर का कोई भी पॉइंट हो उसके ऊपर लिक्विड जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है बिना बॉइलिंग पॉइंट पे आए हुए, तो ये जो चेंजेस हैं उसको हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। ये जो क्रिया जो है उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंजेस टू वेपर स्टेट। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था किसी भी मैटर की स्टेट के ऊपर, उसकी सरफेस पर, तो वो चेंज हो जाता है। एंड द फैक्ट्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्ट जो हैं वो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है वाष्पीकरण का, इवेपोरेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पुटअप हो रहा है। 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पुटअप हो रहा है आपका। 1 मार्क्स के अंदर जो इवेपोरेशन की डेफिनेशन है वो आएगी एंड 3 मार्क्स का यदि क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है तो राइट द डेफिनेशन ऑफ द इवेपोरेशन एंड एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। और कौन कौन से फैक्टर वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं उनके बारे में बताना होता है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड। जो इवेपोरेशन होता है ये सरफेस एरिया पर, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी यानी नमी पे और हवा की जो स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंक्रीजिंग इन द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। यदि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होती है। इसको समझने के लिए हम एक घर के अंदर जो वर्क करते हैं उसी में से मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ आपके साथ में, कि घर पे जब मम्मा कपड़े धोते हैं तो मान लीजिए उन्होंने कोई भी चादर जो है वो उन्होंने धोया है ना, वॉश किया है उसको, और वॉश करने के बाद में वो जो दो हम लोगों ने कोई पिलो कवर मान लीजिए या कोई कर्टन मान लीजिए, इनको हमने लिया है। इनको वॉश करने के बाद एक पिलो कवर को तो मम्मा बहुत अच्छे से झड़का कर और उसके बाद में उसे सुखाते हैं, और दूसरे को उन्होंने ओपन नहीं किया है, ठीक ऐसे ही मतलब कि उसे फैलाया नहीं है, ऐसे ही उसे रख दिया है। तो कौन सा वाला पिलो कवर पहले सूखेगा बेटे? जो कि पूरी तरीके से अच्छी तरीके से झड़का कर सुखाया गया है, तार के ऊपर हमने लगाया है ना। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन की रेट होगी। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। यदि टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ती है। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। यदि वातावरण में नमी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन जो है वो कम हो जाएगा, वाष्पीकरण की जो दर होगी वो कम हो जाएगी। इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। यदि हवा की रफ्तार ज़्यादा है, उसकी गति तेज़ है, तो क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको जो डायग्राम है उसके अंदर भी शो किया गया है कि हाई एनर्जी इवेपोरेटिंग मीडियम एनर्जी पुल्ड बैक इनटू वाटर एंड लोअर एनर्जी रिमेन्स एज लिक्विड। यहाँ पे जो लिक्विड है उसके बारे में बताया है हमने कि सबसे निचली वाली सतह जो होगी, जहाँ पर कि कंटेनर से जस्ट लगाकर ही जो लिक्विड का पार्ट होगा, वहाँ पर उसकी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एनर्जी लेवल होगा वो बिल्कुल लो होगा।
बीच वाले पार्ट के अंदर एनर्जी लेवल मीडियम होगा, और जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट है वहाँ पर इवेपोरेशन की जो रेटिंग होगी, जो वाष्पीकरण की दर होगी वो ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारे पास में इवेपोरेटिंग कॉसेस कूलिंग, कि वाष्पीकरण से हमें ठंडक कैसे मिलती है। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स, जब the particles of the liquid absorb heat from the surrounding and evaporates, so the surrounding become cool. Example, people sprinkle water on the roof or open ground because during evaporation water absorbs heat, makes the hot surface cool. During summer we sweat more because during evaporation the sweat absorb heat from our body, making the body cool. देखिए बेटा, वाष्पीकरण से जो ठंडक हमें मिलती है उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया है। तो इसका सीधा सिंपल से एग्जांपल, तो हम अगर हमारे घर में कूलर है तो वो बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, कूलर की जो साइड्स जो होती हैं, है ना, उसके ऊपर जब पानी आता है, पंप से पानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ होकर वापस से उस पार्ट में आता है, तो जब एयर एंटर होती है तो गर्म हवा जो होती है वो ठंडी होती जाती है, जैसे जैसे वो पानी के संपर्क में आती है वैसे वैसे ठंडी होती जाती है, और जो फ़ैन लगा हुआ रहता है उससे वो हवा रूम के अंदर हमारे पास में आती है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो पानी है, जब हमने देखा कि भाई 4 घंटे 5 घंटे 4 to 5 आवर्स जो है वो कंटिन्यूसली यदि हम कूलर चलाते हैं तो हम देखते हैं कि पानी ख़त्म हुआ है ना, तो वो एक्चुअल के अंदर पानी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, जिसकी वजह से जो गर्म हवा है वो ठंडी होती जाती है और हमें ठंडक मिलती है। ठीक ऐसे ही शाम के टाइम देखिए कि है ना, कुछ लोग जो होते हैं वो छत के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं, स्प्रिंकलर ऑफ वाटर करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ग्राउंड में, अगर मान लीजिए घर के आगे गार्डन है तो वहाँ पर वो पानी जो है उसका छिड़काव करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हॉट सरफेस जो होती है ग्राउंड की वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है ना, और उसके संपर्क में आने वाली जो हवा है वो कूल हो जाती है, थोड़े टाइम बाद में वो जो सरफेस है वो भी हमें ठंडी लगती है। और इसी तरीके से ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर, जो गर्मियाँ हैं उसके अंदर हमें बहुत पसीना आता है, और द स्वेट एब्जॉर्ब हीट, और ये जो स्वेट जो है, जो पसीना है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो हमारी बॉडी में हीट उसको एब्जॉर्ब करता है, और हमारी बॉडी जो होती है वो कूल होती जाती है। नेक्स्ट है वियरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर कीप्स अस कूल बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट एंड व्हेन द स्वेट एब्जॉर्ब्स इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। ठीक यही जो मैंने अभी आगे आपको एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पुटअप होता है कि वाई वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जो कॉटन क्लोथ जो होते हैं उनके अंदर पोर्स होते हैं, बहुत बारीक पोर्स होते हैं, उनके अंदर टिनी पोर्स होते हैं, तो वहाँ से जो एयर जो है वो एंटर होती जाती है और हमारी बॉडी में जो स्वेटिंग हो रही है, तो जब वो हवा के संपर्क में आता है तो हमें ठंडक फील होती है, जो हमारी बॉडी की हीट है वो बॉडी से बाहर निकलती है। तो ये हमारा था टॉपिक रिगार्डिंग द मैटर इन आवर सराउंडिंग, और इसके अंदर आज हमने जो टॉपिक लिए वो बेसिकली इम्पॉर्टेंटली वो इवेपोरेशन पे और इंटरनल कन्वर्शन ऑफ द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड था। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इसके बाद में ये जो नोट्स हैं वो मैं आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे जिस पे हम लोग कनेक्ट हैं वहाँ पे मैं आपको सेंड करूँगी, एंड द इंटरनल द external question answer is also provided by the PDF. So do your work on time. Thank you very much.